अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होती है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले हमने ये डिफाइन करवाया था कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए जो आज का लेक्चर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक थ्योरम जो है रिलेटेड टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट उसको डिस्कस करेंगे। देन फिर हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है स्टूडेंट यहाँ पे, होमोजीनियस इक्वेशन dy over dx equal to g of y over x can be transformed into a separable equation by the substitutions of y is equal to b x। क्या कह रहे हैं? कहता है अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में गिवन हो, dy ओवर डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई ओवर एक्स, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास इस फॉर्म में गिवन हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैन बी ट्रांसफॉर्म, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू बी एक्स। कहते हैं अगर कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? y की वैल्यू vx पुट करके। ठीक है स्टूडेंट, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो तो हम होमोजेनियस इक्वेशन को सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं y की वैल्यू vx पुट करके। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यही थ्योरम यूज करके हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इस थ्योरम का जो यूज है हम रिलेटेड टू होमोजेनियस इक्वेशन जो प्रॉब्लम है कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए फर्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, कहता है सोल्व dy ओवर dx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले आप चेक कर लो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो हमारे पास होमोजीनियस है कि नहीं है। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस होगी अगर उसमें जो फंक्शन आ रहा है वो क्या हो, होमोजीनियस फंक्शन हो। और हमें कैसे चलेगा, वो जो फंक्शन है वो हमारे पास होमोजीनियस है, उस फंक्शन में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं अगर हर टर्म की जो डिग्री है वो सेम हो तो फिर हम कहते हैं वो जो हमारे पास फंक्शन है वो कौन सा है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे देखो x की पावर क्या आ रही है 3, इसका मतलब यहाँ पे x की जो डिग्री वो है 3। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो y की पावर क्या आ रही है 3, तो यहाँ पे y की डिग्री आ गई 3। अब अगर नीचे वाली को चेक करें x की पावर 2 और y की पावर 1, तो ये दोनों मिलके 2 प्लस 1 स्टूडेंट क्या बन जाएगा 3। इसका मतलब इस टर्म की जो डिग्री वो भी क्या आ गई 3 आ गई। इस तरह अगर हम यहाँ पे चेक करें तो x की पावर 1 y की पावर 2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3। इसका मतलब इस टर्म की जो डिग्री है वो भी क्या आ गई 3 आ गई। तो स्टूडेंट देखो इस फंक्शन में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं हर टर्म की जो डिग्री है वो सेम आ रही है। तो अगर हर टर्म की डिग्री सेम हो तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कि वो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। अगर ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है तो इसका मतलब ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो हमने इस थ्योरम को अप्लाई करके स्टूडेंट हमने इसको जो है वो सोल्व करना है। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो आइए हम इसका जो सोल्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे वी है, हमें जो इक्वेशन गिवन है वो स्टूडेंट ये है
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर, इसको हम कह देंगे 1। अब होमोजेनियस इक्वेशन को देखो ये इस फॉर्म में लिखी हुई है। अब सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हमने इसको सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने यहां पे y जो है वो इक्वल टू वी एक्स पुट करना है हमेशा। तो हम यहां पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू वी एक्स इन 1 कि इस इक्वेशन 1 में हम y की जगह पे vx को पुट करेंगे। लेकिन देखो स्टूडेंट यहां पे इसकी इस साइड पे dy ओवर dx भी आ रहा है, यानी कि डेरिवेटिव आ रहा है। तो हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें dy ओवर dx की वैल्यू भी चाहिए। तो जब भी हम y की वैल्यू इक्वल टू vx पुट करेंगे तो हमने उसके बाद इसका लेना है डेरिवेटिव। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू, इस साइड पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें पता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। पहला फंक्शन वैसे ही, सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला वैसे ही और पहले वाले का डेरिवेटिव। तो अगेन स्टूडेंट ये हम वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, dy ओवर dx इक्वल टू, x का डेरिवेटिव 1 होता है, यहां पे आ जाएगा v प्लस x इंटू dv ओवर dx। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में y की और dy ओवर dx की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में देखो यहां पे आ रहा है dy ओवर dx, और dy ओवर dx किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, v प्लस x इंटू dv ओवर dx। तो इस जगह पे हम dy ओवर dx की वैल्यू पुट करेंगे, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा v प्लस x इंटू dv ओवर dx इक्वल टू, अब यहां पे ये x क्यूब वैसे का वैसे ही प्लस यहां पे आ रहा है y, और हमने कहा y जो हम इक्वल टू है किसके, vx के। तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा vx का क्यूब ओवर ये x स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और y की जगह पे सुन इसकी वैल्यू आएगी vx प्लस ये सुन x वैसे ही, और y की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे, ये बन जाएगा vx का स्क्वायर। अगेन सुन ये v प्लस x इंटू डी ओवर dx वैसे का वैसे ही, ये x क्यूब, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो सुनिए बन जाएगा v क्यूब इंटू एक्स क्यूब, सेम यहां पे ये इससे मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब इंटू वी, और ये इसको ओपन करेंगे तो ये भी एक्स क्यूब इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट आप इसको वैसे ही लिख देंगे v प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स इक्वल टू, देखो स्टूडेंट इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब, तो दोनों में से एक्स क्यूब को कॉमन निकालेंगे, तो यहां पे रह जाएगा 1 प्लस वी क्यूब। सेम स्टूडेंट यहां पे भी एक्स क्यूब जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पे रह जाएगा v प्लस वी स्क्वायर। ये एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स इक्वल टू, अगर हम देखें स्टूडेंट यहां पे आ रहा है 1 प्लस वी क्यूब,
तो ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस v इंटू 1 का स्क्वायर माइनस v प्लस v स्क्वायर, और इन दोनों में से स्टूडेंट v कॉमन आ रहा है तो यहां से v को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पे रह जाएगा 1 प्लस v। अगेन स्टूडेंट ये 1 प्लस v इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा v प्लस x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, तो यहां पे रह जाएगा 1 माइनस v प्लस v स्क्वायर ओवर v। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये v इधर प्लस का है स्टूडेंट, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस v प्लस v स्क्वायर ओवर v, और ये इधर प्लस कर जाके माइनस v। अब सुनो हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर एलसीएम जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो उसमें जब हम इन दोनों के ऊपर एलसीएम अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम इस तरह से आ जाएगा, इस साइड पे ये वैल्यू तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी x इंटू डी वी ओवर डी एक्स, तो हम इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, जब इन दोनों का स्टूडेंट हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा v, तो यहां पे आ जाएगा v। फिर इसके ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे 1 माइनस v प्लस v का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस v प्लस v का स्क्वायर, उसमें ये v जब इस v से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस v स्क्वायर। अब फ्रेंड ये प्लस का v स्क्वायर इस माइनस के v स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस v ओवर v। अब स्टूडेंट देखो ये v जो है इधर हो रहा है डिवाइड, तो जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसी तरह 1 माइनस v इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सेम यहां पे स्टूडेंट जो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, और ये dx से डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में क्या रह जाएगा साथ में डी वी रह जाएगा। अब देखो स्टूडेंट ये जो हमारे पास है इक्वेशन सेपरेबल इक्वेशन हो गई है, v वाले वेरिएबल एक साइड पे आ गए हैं और जो x वाले वेरिएबल है वो एक साइड पे आ गए। अब यहां पे अगर हम इस फंक्शन को देखें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म में है, तो इसको हम प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, इसको करना होता है डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेसिकली तो ये इस तरह से बनेगा v 1 माइनस v, इसको हम करेंगे माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस v और माइनस 1, और ये कैंसिल होके आ जाएगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट इस तरह से माइनस 1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस v dv, और साथ में ये आ जाएगा इक्वल टू 1 ओवर x dx। ठीक है स्टूडेंट, ये जो हमारे पास v ओवर 1 माइनस v है, ये फंक्शन जो है हमारे पास रैशनल फंक्शन है, और ये जो रैशनल फंक्शन है ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी रैशनल फंक्शन हो और वो इम्प्रॉपर फॉर्म में हो तो उसकी इंटीग्रेशन नहीं होती जब तक वो प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। तो हमने इसको सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये देखो हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, जो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक होमोजेनियस इक्वेशन है तो उसको सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, y को इक्वल टू वी एक्स पुट करके। तो देखो हमने इस
डिफरेंशियल इक्वेशन में, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह पे vx पुट किया, और पुट करने से जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गई जो कि सेपरेबल वेरिएबल में है। ठीक है, v वाले वेरिएबल एक साइड पे हैं और x वाले जो है वो एक साइड पे हैं। अब हम इसकी सिंपल क्या कर देंगे स्टूडेंट, बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसकी हम इंटीग्रेशन बोथ साइड पे अप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा इंटेग्रल -1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस v dv इक्वल टू इंटेग्रल 1 ओवर x dx। अब अगर हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो यहाँ पे -1 है तो यह है जी -v, और 1 ओवर 1 माइनस v की जो इंटीग्रेशन वो हम रखते हैं माइनस नेचुरल ऑफ 1 माइनस v इक्वल टू 1 ओवर x की जो इंटीग्रेशन है वो नेचुरल ऑफ x प्लस c। तो c जहां पे हम किसी भी कांस्टेंट के तौर पर यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कोई भी कांस्टेंट नंबर उसका जो डेरिवेटिव हो क्या होता है, 0 होता है। तो सुनिए यहाँ पे हम c की जगह पे नेचुरल ऑफ c भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं नेचुरल ऑफ c। क्यों? क्योंकि इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ी इजी हो जाए। अब देखो स्टूडेंट, ये दोनों वैल्यू इस साइड पे माइनस की है तो हम इन दोनों को इस साइड पे ले आएंगे ताकि ये इधर आके क्या हो जाए, प्लस की हो जाए। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगी स्टूडेंट नेचुरल ऑफ x प्लस नेचुरल ऑफ c प्लस नेचुरल ऑफ 1 माइनस बी, और इधर प्लस b इक्वल टू 0। अब यहां पे हम स्टूडेंट क्या करेंगे, जो नेचुरल लॉ का फार्मूला वो अप्लाई कर देंगे। अगर हमने ये पढ़ा हुआ है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो और उनके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा हो तो वो लॉग उन दोनों फंक्शन को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह अगर प्लस में हो तो उनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। तो हम इनके ऊपर लॉग का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग cx और 1 माइनस b प्लस b इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो v आ रहा है, जब भी हमारे पास जो आंसर आता है किसी भी इक्वेशन का, तो क्वेश्चन में जो वेरिएबल गिवन हो हमारे पास आंसर भी उसी वेरिएबल में आना चाहिए। तो क्वेश्चन में x और y वेरिएबल गिवन थे, लेकिन आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो x और v वेरिएबल में आ रहा है। तो हमने इस v को दोबारा से y में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमने वहां पे ये किया था कि पुट किया था y इक्वल टू v x। तो अगर हम यहां से v की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y ओवर x इक्वल टू v। इसका मतलब यहां पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्लेस v बाय y ओवर x। तो यहां पे हम रिप्लेस कर देते हैं, ये बन जाएगा नेचुरल ऑफ cx इंटू 1 माइनस y ओवर x प्लस y ओवर x इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट ये नेचुरल लॉग अगेन वैसे ही cx, इसका हम एलसीएम लेंगे तो x माइनस y और प्लस y ओवर x इक्वल टू 0। ये x इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग c इंटू एक्स माइनस वाई प्लस y ओवर x इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से स्टूडेंट हम किसी भी जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सॉल्व करते हैं कि जब भी आपके पास कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले आपने उसको सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और सेपरेबल इक्वेशन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपने y को इक्वल टू vx जो है वो पुट करना होता है, y को इक्वल टू vx पुट करना होता है। जब आप y को इक्वल टू vx पुट करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन है वो सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही इक्वेशन आपका सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाए तो आपने उसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो आपके पास जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आता है।